जी बेटा, तो यहाँ पर इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 है, मैथ क्लास 9 का इसका क्वेश्चन 3 है, उसका मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। तो यहाँ x दिया हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 3 और फाइंड उसने क्या कहा हुआ 1 बाई एक्स, तो इसको 1 ओवर x भी बोल सकते हैं। तो ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं। तो 1 बाई एक्स कैसे निकालेंगे? ये जो x है ये एक्चुअली x ओवर 1 है और ये हमारे पास क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1। एक्स ओवर 1 को 1 ओवर एक्स कर लेंगे तो एक्चुअली अगर देखा जाएगा फाइंड 1 ओवर एक्स, तो वो हमने फाइंड कर लिया। ये एक्चुअली 1 ओवर एक्स हमने निकाल लिया। क्वेश्चन यहाँ एक्चुअली ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर ये है कि यहाँ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है निचले पार्ट को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर कहते हैं, इसमें ये नंबर जो है ये इर्रेशनल है। तो डिनोमिनेटर में अमूमन रैशनल जो है रखा जाता है, तो इसको रैशनल करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। इसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। 2 माइनस अंडर रूट 3 है तो 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिए, इससे डिवाइड भी कर दिए। ये जो नंबर है, ये जो साइन है माइनस है, तो माइनस का इधर प्लस करना है आपने। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो है 1 और 2, ये दोनों फ्रैक्शंस ऊपर वाले पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 2 और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले दोनों पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ देखिए इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, तो इसकी फॉर्म अगर देखेंगे ये फॉर्म बन गई है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है वो बन जाएगा। तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, ये दो टर्म में जो है ए अंडर रूट 3 सॉरी बी ए 2 अंडर रूट 3 और यहाँ भी 2 अंडर रूट 3 ये सेम है, एक में प्लस एक में माइनस है। तो हमने क्या करना है 2 स्केयर माइनस अंडर रूट 3 स्केयर कर देना। ये आगे ही साथ में इसे लिख देता हूँ। अब 2 का स्केयर तो 4 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का क्या होगा, तो ये अंडर रूट और ये स्केयर कट जाएंगे, 3 आ जाएगा। और 4 माइनस 3 आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। और नीचे अगर 1 आ जाए तो उसको हम लिखते नहीं है, तो इसका आंसर जो बनेगा 2 प्लस अंडर रूट 3। तो ये एक्चुअली हमने 1 ओवर एक्स जो है वो निकाल दिया। तो अगर इस पर लिखेंगे 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, तो ये इसका कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन 3 का, वो जो है उसने दिया हुआ है हमारे पास, इफ़ x जो है 4 माइनस के रूट 17 है, फाइंड उसने यहाँ पर भी वही कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है 1 ओवर एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया 4 माइनस अंडर स्क्वायर रूट 17 फाइंड 1 ओवर एक्स। तो 1 ओवर एक्स निकालना है, तो एक्चुअली फिर मैं कहूँगा ये x ओवर 1 है, ये हम इसे अपसाइड डाउन करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो इधर से ये भी अपसाइड डाउन हो जाएगा। एक्चुअली ये आपका आंसर आ गया, मगर यहाँ चूँकि डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 माइनस है तो 4 प्लस के रूट 17 ऊपर, 4 प्लस के रूट 17 नीचे, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 1 और ये 4 प्लस के रूट 17 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये दोनों फार्मूला बन गया है, ये a माइनस बी है तो ये a प्लस बी है, तो 4 स्केयर माइनस के रूट 17 स्केयर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि जगह वेस्ट ना हो। 4 स्केयर इज 16 और स्केयर रूट 17 का स्केयर 17, 16 माइनस 17 क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। अब जब 4 को -1 पर डिवाइड करोगे तो -4 आ जाएगा, स्केयर रूट 17 को माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर नीचे 1 होता तो यही एज इट इज़ आ जाना था, मगर नीचे क्या होने की वजह से, -1 होने की वजह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का, इट इज़ रिटन ओवर हेयर कि इफ़ हमारे पास x जो है वो स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 है,
फाइंड एक्स प्लस वन ओवर एक्स। अब हमने क्या करना है, एक्स ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स जो है वो फाइंड आउट जो है वो करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो इसको पहले वन ओवर एक्स करते हैं, तो वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री प्लस टू, तो इसको अपसाइड डाउन कर दिया। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा स्क्वायर रूट थ्री माइनस टू। ये जो नंबर है यही यहाँ लिख देना, बस दरमियान में प्लस है तो माइनस डाल देना आपने। क्या डाल देना, माइनस जो है वो डाल देना। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट थ्री माइनस टू। अब ये देखें यहाँ पर वो फार्मूला लग गया, मैं दोबारा लिखता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये इक्वल होकर क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट थ्री प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री माइनस टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। तो मेरे पास स्क्वायर रूट थ्री माइनस टू। अब स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर लेंगे तो ये थ्री आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, तो थ्री माइनस फोर माइनस वन आ गया। अब ये जो माइनस वन है, ये अंडर रूट थ्री और टू को जब डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट थ्री को माइनस पर डिवाइड करेंगे माइनस स्क्वायर रूट थ्री, इसको जब डिवाइड करेंगे तो प्लस टू, तो एक्चुअली नीचे माइनस आने की वजह से माइनस वन, तो माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाते हैं। वन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, वो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। तो इस तरह हमारे पास x है और ये हमारे पास वन ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्या जी, x है और ये क्या जी, वन ओवर एक्स है, इनकी वैल्यू आ गई। उसने फाइंड क्या करना है, x प्लस वन ओवर एक्स। ज़रा देखिए मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, x प्लस वन ओवर एक्स, लुक एट। अब ये देखिए x के नीचे मैं ये वैल्यू लिख दूंगा जो कि स्क्वायर रूट थ्री प्लस टू, ब्रैकेट लगा लें या ना लगाए, प्लस है तो ना लगाए तो अच्छा है। वन ओवर एक्स की जगह ये वैल्यू लिख दूंगा जो अभी मैंने निकाली, ये वन ओवर एक्स की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट थ्री प्लस टू। अब ये ब्रैकेट्स हम ऑफ करेंगे, स्क्वायर रूट थ्री प्लस टू प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट थ्री प्लस टू। अब ये देखिए ये दोनों जो हैं स्क्वायर रूट थ्री सेम टर्म्स है, बस इसमें प्लस है ये माइनस है, तो ये और ये एक दूसरे से कैंसिल होकर जीरो, टू प्लस टू फोर। तो वीडियो को पूरा देखना है, दरमियान में कुछ छोड़ना नहीं है। ज़रा देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन, मैं अब 4 नहीं करूँगा अभी, मैं सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी, टू ओवर स्क्वायर रूट, सॉरी, तो x उसने दिया हुआ है टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री, और उसने क्या कहा हुआ है, टू प्लस स्क्वायर रूट, फाइंड x माइनस वन ओवर एक्स एंड x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना। तो मैं क्या करूँगा, ये जो x है इसको पहले लिखना है, ये याद रखना है, ये पहले आपने एज इट इज़ लिख देना, फिर इसको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म। x को उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको रैशनलाइज करना। तो ये टू प्लस है, टू प्लस, तो यहाँ टू, और तो यहाँ प्लस नहीं है, माइनस माइनस डाल देना। तो हर पार्ट को अच्छे तरीके से देखना है, यहाँ वो ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिससे आपके लिए इनका सोल्यूशन जो होगा वो आसान हो जाता है। ज़रा देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ टू और अंडर रूट थ्री है, यहाँ पर भी टू और अंडर रूट थ्री है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या माइनस है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी टू स्क्वेयर माइनस, इसको मैं यहीं पर ही सॉल्व कर लेता हूँ। टू का स्क्वेयर लेंगे फोर और अंडर रूट थ्री का थ्री आ जाएगा, फोर माइनस थ्री वन आंसर आ जाएगा। वन नीचे पहले लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे नहीं लिखेंगे, लेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए ये वन ओवर एक्स का है और ये हमारे पास एक्स है। ये मैं इसको यहाँ साइड पर ही लिख लेता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखिए उसने पूछा हुआ एक्स माइनस वन ओवर एक्स,
क्या है क्वेश्चन में, x माइनस वन ओवर एक्स पूछा हुआ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखा x माइनस वन ओवर एक्स। अब x के नीचे ये वाली वैल्यू लिख देनी है जो है क्या, 2 प्लस स्केयर रूट 3 ब्रैकेट में रख लूँगा, और 1 ओवर एक्स की जगह ये वैल्यू लिख दूंगा जो 2 माइनस अंडर रूट 3 है। तो ये x की वैल्यू है, ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू, ये वैल्यूज यहाँ पर मैंने लिख दी। पहले x की वैल्यू लिख ली, फिर 1 ओवर, दरमियान में यहाँ माइनस था तो ये माइनस डाल दिया। अब इस ब्रैकेट को जब हम ऑफ करेंगे तो इस माइनस की वजह से इसका साइन और इसका साइन चेंज होगा। ये प्लस 2 है तो माइनस 2 बन गया, ये माइनस अंडर रूट 3 है तो प्लस अंडर रूट 3 बन गया। तो हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 2 माइनस 2 है, दोनों के ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे। एक अंडर रूट 3 है और एक अंडर रूट 3 है, लफ्ज क्या मैं बोल रहा हूँ, एक अंडर रूट 3 है, एक अंडर रूट ये 3 है, तो ये 2 अंडर रूट 3 हो जाएंगे। अब देखिए ये अंडर रूट 3 है तो ये अंडर रूट 3 है, तो ये 1 अंडर रूट 3 है, ये 1 अंडर रूट 3 है, दोनों प्लस होंगे तो 2 अंडर रूट 3। तो ये हमने आंसर किसका निकाला है, x माइनस वन ओवर एक्स। क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि साथ ही ये पूछ रहा है x माइनस वन ओवर एक्स होल स्केयर। तो मैंने अब इसका होल स्केयर करना है, सिंपली इस तरफ स्केयर ले लिया और इस तरफ स्केयर ले लिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस या प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2। तो ये इसका फार्मूला है। देखें हमारे पास x प्लस वन ओवर एक्स है, इसका होल स्क्वेयर लेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2। एक्स माइनस वन ओवर एक्स लेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पर इसका स्केयर तो खोलना ही नहीं है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये फार्मूले ज़रूर याद कर लें। अच्छा अब देखें ये 2 है, इसका स्केयर लेंगे 4 और ये स्केयर रूट 3 का वही स्केयर आ जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12। तो x माइनस वन ओवर एक्स होल स्केयर हमारे पास 12 जो है वो आ गया। ये क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर। अब ये क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 हम करते हैं। ये x की वैल्यू दी है इसने, हम 1 ओवर x निकालते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो है इसे ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है बन गया। तो उसने क्वेश्चन में x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू पूछी, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू और साथ एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब की। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू जो है निकालते हैं। तो x प्लस वन ओवर एक्स, तो x की जगह हमने ये लिख दिया प्लस वन ओवर एक्स है, इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी। तो हमने x प्लस वन ओवर एक्स को फाइंड आउट करने के लिए ये x की वैल्यू जो यहाँ लिख दी हमने, ये वन ओवर एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दी, दरमियान में प्लस डाल दी क्योंकि ये प्लस है। तो ये दो फ्रैक्शंस हैं, दिस इज़ फ्रैक्शन नंबर 1, ये फ्रैक्शन नंबर 2। ये प्लस करना, जब प्लस करना हो या माइनस करना हो तो एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शंस का। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, ये यहाँ पर लिख दिया। अब ये देखिए एलसीएम ये बना और ये इन दोनों डिनोमिनेटर को हमने यहाँ लिख दिया। जब एलसीएम लेना हो और दोनों डिनोमिनेटर्स को ही लिखना पड़ जाए तो हम एलसीएम ये ले ली, या फ्रैक्शन के ऊपर जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 के। जब सेम सेम से मल्टीप्लाई होता है, सेम सेम से मल्टीप्लाई होता है तो सेम का स्केयर हो जाएगा, यानी जैसे a इंटू ए है तो ए स्केयर बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, दोनों सेम है तो ये ऐसे स्क्वेयर बन जाएंगे और ये होल स्क्वेयर कहलाएगा। इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको लिखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वेयर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ये इसका स्केयर खोलेंगे होल स्केयर, ये a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है और ये a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो कैसे स्केयर खोलेंगे, ये √5 इसका स्केयर -2 डालकर √5 और √2 और प्लस √2 का स्केयर हम लिखेंगे यहाँ पर। अब हम इसका होल स्केयर खोलेंगे, √5 प्लस 2 डालना है, √5 और √2 को लिख देना, ठीक है, प्लस √2 स्क्वेयर। अभी मैं इसी को सॉल्व करूँगा। इसका स्केयर लेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये दोनों 2 √10 आ जाएंगे, क्योंकि ये 2 तो वैसे ही लिखेगा, ये √5 √2 दोनों अंडर के नीचे है, इनका स्केयर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 10। और इसका स्केयर लेंगे 2, इसका स्केयर लेंगे √5 का 5 आ जाएगा, और इसी तरह इसका 2 √10, यानी ये 2 लिखेंगे, ये 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर √10 आ जाएगा, और इसका स्केयर लेंगे, ये हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। अब ये देखें, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है और ऑपोजिट साइड है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। अब ये 5 और ये 5, ये 5 2 5 और 2 ये एड अप हो जाएंगे, तो ये 14 आ जाएगा। और नीचे जो है ना, ये इनको हमने सॉल्व कर लिए, 5 5 10 14। अब हम ये डिनोमिनेटर में ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, ये √5 प्लस √2 √5 दोनों सेम है, यहाँ इस ब्रैकेट में √5 √2 है, यहाँ √5 और √2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ जो है हो a² माइनस b² वाला फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर √5² माइनस √2²। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, 5 - 2 और यहाँ 3। तो इस तरह हमारे पास जो जवाब आएगा वो 14/3 जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास 14/3 x + 1/x का आंसर आ गया। सॉरी, ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, 14/3। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो x² + 1/x² + 2 आ जाएगा, और यहाँ इसका स्क्वायर लेंगे 196/9। तो 2 बाद में इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं इधर ही करने लगा हूँ। अब यहाँ 9 है, ये मैंने 2/1 कर लिया। इसे 9 बनाने के लिए मुझे इसे 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा, क्या ऊपर 18 आ गया, नीचे क्या आ गया, 9। अब इन दोनों के नीचे 9 9 आ गया, यही एलसीएम है। 196 में से मैं 18 माइनस करूंगा तो हमारे पास x² + 1/x² का आंसर आ जाएगा। तो 196 में से आप 18 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आंसर जो है हमारे पास 178/9 जो है वो आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस कर देना, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 178 और नीचे ये 9 वैसे। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ये हमारे पास क्या है जी, x + 1/x = 14/3। तो ये मैंने इसे दोबारा लिख दिया। अब इसका क्यूब लेते हैं, तो यहीं पर ही मैं क्यूब ले लेता हूँ। इसका क्यूब x³ + 1/x³, 3, और इसको दोबारा लिख लेना x + 1/x। अब 14 का हम क्यूब लेते हैं और नीचे 3 का जो है वो क्यूब लेते हैं। 14 का क्यूब लिया तो आंसर हमारे पास आ गया 2744, और नीचे 9 का क्यूब लिया तो ये 27। ये फार्मूला जो है इसका लिखा हुआ है
अब x प्लस वन एक्स ओवर एक्स की जगह दोबारा जो है ये डाल देना, x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या 14/3, तो यहाँ पर आपने डाल दी। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 29। अब ये 14 दूसरी तरफ हमने शिफ्ट कर देना। फोर्टीन इधर आकर के आ जाएगा -14। अब कैलकुलेटर की मदद से आप इसको जो है वो आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पर आप इस तरह लिख देंगे तो हमारे पास शो हो जाएगा, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 236627 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 6 है। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, नीचे दोनों प्लस हो रही हैं ये फ्रैक्शन। तो जब दोनों दो फ्रैक्शंस प्लस या माइनस हो रही हैं तो एलसीएम लेते हैं। तो ये नीचे वालों का हम ले लेंगे एलसीएम। अब ये दोनों डिफरेंट है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, तो इनको हमने ऐसे ही लिख लेना। तो अब हम जो इसको लिखेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब ये देखें, जो डिनोमिनेटर में वही एलसीएम आ जाए तो यहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी लिख लिया जाए। तो जब एलसीएम ले लेते हैं तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और ये स्क्वायर रूट -3 - 1 है, ये भी स्क्वायर रूट -3 1 है, ये सेम है। जब सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो होल स्क्वायर बन जाता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया था। इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 + 1। तो कंडीशन ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा और इसके जो लिखा है, इन दोनों को, ये दोनों अगर एलसीएम में आ जाते हैं तो फिर तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएंगे। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और ये 1 लिखेंगे, फिर प्लस ये इस 1 का स्क्वायर जो है वो लिख देंगे। अब हम इसे लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 डालना है, स्क्वायर रूट 3 और 1 और प्लस 1 स्क्वायर। अब ये देखिए, इस 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1s are 2, 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये 1। फिर इधर जो है इसका स्क्वायर लेंगे, 3 आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट 3 और ये 1। अब ये देखिए, ये और ये कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 3 + 1 4 + 3 7 और 1 8, तो ये 8 ऊपर आंसर बन जाएगा। अब ये नीचे जो है इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब ये दोनों ब्रैकेट में जो टर्म है वो सेम है, पर ये है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो जैसे पता ही है, तो यहाँ √3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, और 1 का 1, 3 - 1 2, 2 4s are 8, इसकी कैंसिलेशन होगी, 2 4s are 8 जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। अब ज़रा देखिए, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 + 0 √3। हमने इसको इस फॉर्म में लिख देना है क्योंकि ये आइडेंटिकल है। किसकी आइडेंटिकल है? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि हमने इसको a + b √3 फॉर्म में लाना है। यहाँ a तो एग्जिस्ट कर रहा है मगर b नहीं है, तो b मस्ट है कि वो 0 होगा तभी। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए मुझे इसके साथ 0 √3 लगाना पड़ेगा। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा 4, b हमारे पास 0।